इटालियन बकरी का दूध पीते थे, काजू भी नहीं चबाते थे, ये काजू बादाम क्योंकि दांत पर मसूड़े पर बल पड़ेगा। बकरी को खिलाते थे, उसका दूध निकल करके पीते थे, तो ताकत वाला दूध पीते थे। इतना उच्चाल बात थे। और कह रहे हैं स्वदेशी अपनाओ, और खुद इटालियन बकरी, बाहर की बकरी का दूध पीते थे। लेकिन वो तो कपड़े भी नहीं पहनते थे, धोती पहनते थे, बहुत कुछ करते थे। आधा नंगा थे, तो अब आधा और नंगा कर रहे हैं हम लोग। अच्छा। भारत में दलितता, भुखमरी, कुपोषण, अत्याचार, भ्रष्टाचार, नानाचार, पापाचार, बलात्कार, आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद, जितने वाद विवाद हैं वो जाति की वजह से है। मैं सलूट करता हूँ सिख भाइयों का, जो हर अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं। सिखों से सीख लेना चाहिए। कांग्रेस और भाजपा बचवा है केजरीवाल RSS का, तो आप बड़ा तो गिरा दिए, और मच्छर मसलने में कितना देरी लगेगा। पंजाब के लोग समझदार हैं। अभी दुनिया के देशों में कैद खाने हैं, जेल है, मगर कैदी नहीं है। अरे ऐसा तालीम दो, ऐसा हुनर दो, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा और हर हाथ को रोजगार दो, तो जेल में एक भी कैदी नहीं दिखेंगे। भारत का सिस्टम ही खराब है। हिंदू शब्द बता दीजिए किस गीता में, रामायण में, महाभारत में, 6 शास्त्र, 18 पुराण, वेद, उपनिषद, किस में है एक शब्द हिंदू आया? कहीं बता दो। मतलब है कि जो जेल में जाएगा वहीं रहेगा, शक के आधार पर। ये तो किसी को कर सकते हैं। ये अपने हिसाब से जिसको जो चाह रहे हैं वही कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का चुनाव के पहले और फूल किसके ऊपर गिरता है? जोगी के। राजस्थान में पायलट के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, उनके चेहरा दिखा करके बनाते हैं गहलोत के भूमि घोटाला, बाड्रा करना आउट खुले। सिंधिया के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, बनाते हैं कमलनाथ को। तो ये है इन लोगों का। वही हाल बीजेपी का हुई यार, कांग्रेस चोर चोर मौसेरे भाई। और आप है आप पार्टी हाइब्रिड है। हाइब्रिड जानते हो? आरएसएस और कांग्रेस का प्रोडक्ट है। अन्ना हजारे कांग्रेस का, बाबा रामदेव RSS का। मुगल पीरियड में ब्राह्मणों ने कहा हम हिंदू नहीं हैं, उधर लो। हिंदू शब्द मुगलों द्वारा दी गई गाली है, इसे हम स्वीकार नहीं करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथमाला में पढ़ लो। 1925 में संघ RSS बना। रेशियल सुप्रीम सिस्टम, रेशियल सुप्रीम सिस्टम। RS का R रेशियल, यस सुप्रीम, यस सिस्टम। ये लोग उच्च वर्णीय लोग हैं, ये देश में उपद्रव मचाए हुए हैं। दोनों के कराच से लाला केजरीवाल और किरण बेदी आई है, रामलीला आंदोलन से, अन्ना आंदोलन से। ये जन लोकपाल एक काला धन लाता था, अब काला धन आ गया, लोकपाल बिल पास हो गया। हम उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद से आए हैं। शैतानियत की राह पर चलने वाले आज हुक्मरान बन बैठे हैं, और ये हमारे मुल्क के है नहीं। इसलिए हमारे मुल्क के जो ओरिजिनल बशिंदे हैं, ये सिख भाई हैं, मसवात चाहते हैं, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। जो अपना हक अधिकार मांगे, जो इंसानियत की बात करे, वही इनकी नज़रों में आतंकवादी। इन जो जालिम लोग हैं, आतंकवादी तो RSS है। RSS के लोग इस मुल्क के लोग नहीं हैं। यहाँ के मुल्कों के साथ भेदभाव करते हैं। आतंकवादी कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं। अरे भाई, ये गुरु गोविंद सिंह, राजा रणजीत सिंह की विरासत का हकदार तो वही लोग हैं। उनका विरासत भी छीन रहे हैं, उनको चैन से जीने नहीं देते हैं, और कहते हैं कि ये लोग खतरे हैं। खतरा उसको होता है जो गलत काम करता है, खतरा उसी को होता है जो गलत काम करता है। तो हम जान रहे हैं कि नेहरू से लेकर आज तक उनके खानदान के लोग, उनके चेले चपाटे मुल्क के लोगों के ऊपर खतरे हैं। नेहरू ने 1947 के बाद सिख कत्लेआम नेहरू ने करवाया। पाकिस्तान
और भारत का बंटवारा गांधी और नेहरू के जमाने में हुआ। तो उनके हाथ में जब सत्ता आई तो गांधी और नेहरू ने ही पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ, जिसकी वजह से सिखों का कत्लेआम बहुत बड़ा हुआ। 1984 में ये जो जगदीश टाइटलर था कांग्रेसी, और इंदिरा गांधी का प्री प्लान पहले से था उपद्रव मचवाना, तो उनके वजह से, कांग्रेसियों की वजह से, और कांग्रेसियों की वजह से दो बार दंगे हुए। और आज जो जालिम संघ की सरकार चल रही है, संघ का निर्माण भी कांग्रेस ने ही किया। 1922 में हिंदू महासभा का निर्माण कराने वाली कांग्रेस ब्राह्मण, 1925 में संघ RSS बना, रेशियल सुप्रीम सिस्टम, RS का R रेशियल, S सुप्रीम, S सिस्टम। ये लोग उच्च वर्णीय लोग हैं, ये देश में उपद्रव मचाए हुए हैं। ये जाति के नाम पर लड़ाते हैं, धर्म को धर्म से लड़ाते हैं, धर्म को, जाति से जाति को, इंसान से इंसान को, मानवता तार करने वाले ये लोग ये कहते हैं कि ये लोग छूट जाएंगे। ये लोग तो इंसाफ देने वाले लोग हैं। मैं सलूट करता हूँ सिख भाइयों का, जो हर अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं। सिखों से सीख लेना चाहिए। सिंघू बॉर्डर, साझा बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर, जितने बॉर्डर पर किसान मोर्चा, किसान आंदोलन जो चल रहा था, अगर सिख भाई ना वहाँ ये रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था ना करते, तो लगता है कि मोदी बहुत देश में इतना भयंकर जोन ढा देता कि ये जो 27,000 बहुराष्ट्रीय कंपनियां बाहर के लाने का इनका प्लान है, 4,000 तो आ चुकी, किसी का खेत न भूमि बचता, न फसल बचता, न नस्ल बचता। तो ये लोग इतने जालिम हैं, तो जालिमों को डर लगता है कि अच्छे इंसान लड़ाकू, सिख लड़ाकू कौम है, वो अपने हक अधिकार के लिए, लोगों के हक अधिकार के लिए खड़ा होता है। तो जो जागृतवान व्यक्ति है, उनसे तो इन जालिमों को, पुंगा पंडितों को डर लगता है, इसलिए ये रिहाई नहीं कर रहे हैं। तो ये रिहाई करेंगे। अभी दुनिया के देशों में कैद खाने हैं, जेल है, मगर कैदी नहीं है। अरे ऐसा तालीम दो, ऐसा हुनर दो, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा और हर हाथ को रोजगार दो, तो जेल में एक भी कैदी नहीं दिखेंगे। भारत का सिस्टम ही खराब है, सिस्टम को बदलना होगा। और हमें लगता है कि जो भाई हमारे हैं जेल में, कैद में जबरदस्ती रखे, वो लोग आ जाएंगे तो भारत में सिस्टम निर्माण हो जाएगा। अच्छा। भारत में दलितता, भुखमरी, कुपोषण, अत्याचार, भ्रष्टाचार, नानाचार, पापाचार, बलात्कार, आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद, जितने वाद विवाद हैं वो जाति की वजह से है। जिस दिन जाति खत्म हो जाएगा उस दिन समाज का निर्माण हो जाएगा। समाज का निर्माण हो जाएगा तो कृषि प्रधान देश, किसान प्रधान देश हो जाएगा। जेल की जरूरत नहीं पड़ेगी, जेल रहे कैदी ही नहीं मिलेंगे। वर्मा जी, जैसे भी आप बात कर रहे हैं ना, तो चीज़ें आसान लगने लगती हैं, बहुत सारी आसान है, लेकिन असल में जब हम रियलिटी देखते हैं तो RSS की अगर आप हम बात करें तो उनका संगठन काफी मजबूत है, वो सत्ता में 100 साल के लगभग। अभी 1925 में 2025 में 100वां वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहे हैं। और अगर वो 2024 लीड करते हैं, और लीड करने के लिए उनके पास एक ही रास्ता है, EVM मशीन। EVM मशीन से लीड कर रहे हैं। सिख वोट देना नहीं चाहता बीजेपी को, समझ रहे हो, मुसलमान देना नहीं चाहता है, जिनके ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे हो वो देना नहीं चाहता, किसान देना नहीं चाहता है, तो वोट कहाँ से मिलता है? अरे सिंघू बॉर्डर पर मैं भी था, 14 लोग वहां से गए थे। पश्चिमी बंगाल में चुनाव हो रहा था असेंबली, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी चाहते हैं ना कि राम मंदिर बनना चाहिए, तो उनके नाम पर भी वोट जाती है। ये चेहरा परोसते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का चुनाव के पहले, और फूल किसके ऊपर गिरता है? जोगी के। राजस्थान में पायलट के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, उनके चेहरा दिखा करके बनाते हैं। गहलोत के भूमि घोटाला, बाड्रा का ना आउट खुले। सिंधिया के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, बनाते हैं कमलनाथ को, कमलनाथ को। तो ये है इन लोगों का। वही हाल बीजेपी का, वही यार कांग्रेस, चोर चोर मौसेरे भाई। और आप है? आप पार्टी हाइब्रिड है। हाइब्रिड जानते हो?
आरएसएस और कांग्रेस का प्रोडक्ट है। अन्ना हजारे कांग्रेस का, बाबा रामदेव आरएसएस का। दोनों के कराच से लाला केजरीवाल और किरण बेदी आई है, रामलीला आंदोलन से, अन्ना आंदोलन से। ये जन लोकपाल एक काला धन लाता था, अब काला धन आ गया, लोकपाल बिल पास हो गया। तो लाला केजरीवाल, अरे आप लोग अच्छा किए, अच्छा क्या किए जानते हो? कांग्रेस से भी उबे थे, भाजपा से भी उबे थे, तो ये बचवा लाए आरएसएस, कांग्रेस और भाजपा बचवा है केजरीवाल आरएसएस का। तो आप बड़ा तो गिरा दिए, और मच्छर मसलने में कितना देरी लगेगा। पंजाब के लोग समझदार हैं, हमें लगा जो हम अपना आकलन किए। ठीक। मगर और प्रदेशों में तो सीताराम राजा राम का झुंझुना, कांग्रेस भाजपा राजा राम सीता। गांधी जी कह रहे थे कि ये लोग अगर आज़ाद हो जाएंगे, तरक्की कर लेंगे, तो हमारी हलवाई कौन करेगा, हमारी सफाई कौन करेगा। लेकिन वो तो कहते थे कि मैं सारा जीवन अपना वो इसके ऊपर डेडिकेट कर दूंगा। करनी और कथनी मंत्र है। वो रंगीला गांधी थे। इटालियन बकर स्वराज, हम स्वदेशी अपनाते थे। इटालियन बकरी का दूध पीते थे, काजू भी नहीं चबाते थे, ये काजू बादाम, क्योंकि दांत पर मसूड़े पर बल पड़ेगा। बकरी को खिलाते थे, उसका दूध निकल करके पीते थे, तो ताकत वाला दूध पीते थे। इतना उच्चाल बात थे। अच्छा। हाँ, तो बकरी को क्या काजू बादाम खिलाते थे? काजू बादाम उनकी बकरी, इटालियन बकरी खाती थी। एक बकरी इटालियन थी वो? इटालियन दोनों बकरी, जहाँ जाते थे बकरी लेकर जाते थे। अच्छा, अगर जहाज में भी कहीं जा रहे हैं? हाँ, जब बकरी लेकर जाते थे। अच्छा जी। हाँ, इटालियन बकरी थी। और कह रहे हैं स्वदेशी अपनाओ, और खुद इटालियन बकरी, बाहर की बकरी का दूध पीते थे। लेकिन वो तो कपड़े भी नहीं पहनते थे, धोती पहनते थे, बहुत कुछ करते थे। आधा नंगा थे, तो अब आधा और नंगा कर रहे हैं हम लोग, वो भी उतार देंगे। अब तो होते तो कुल मिला करके देश को बर्बाद करने वाले में, ये उनका देश ही नहीं है तो बर्बाद क्यों नहीं करें। गुजरात में कहावत है, कोड़ सारो ठीक, मोड़ सारो नाई ठीक। यानी मोड़ बनिया से वहाँ का बनिया व्यापार करना नहीं चाहता है। गांधी वो बनिया है। जिस अंग्रेजों ने हमें पढ़ने लिखने शूद्रों अति शूद्रों को दिया 1813 में, तो पढ़ लिख करके हमारे लोग आगे बढ़ेंगे, तो ऐसा अधिकार गांधी नहीं चाहते थे। डबल वोट का अधिकार, पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार देने, और इसीलिए तो गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए। अम्बेडकर अंग्रेजों से लाए गोलमेज सम्मेलन से। तो ये गांधी तो हमेशा षड्यंत्रकारी थे, ब्राह्मणों के साथ थे, नेहरू के साथ थे। तो कौन आजाद है? आज भारत नहीं आजाद है। देखो, मुख्यमंत्री किसको बनाना है? अकबर रोड, 26 अकबर रोड सोनिया तय करेगी। भाजपा में मुख्यमंत्री किसको बनाना, राज्यपाल, तो आरएसएस का मोहन भागवत तय करता है। संविधान क्या कहता है? जनता वोट से सांसद विधायक चुनेगी, सांसद विधायक अपना नेता चुनेंगे, जो नेता चुना जाएगा वही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होगा। संविधान कब से बना है? 26 है 1950 को परोसा गया, और जबरदस्ती नहीं डलवाए वो लोग। अंबेडकर तो अकेले थे, अकेले थे उस समय। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें धोखा मिला था गांधी से, नेहरू से, वो अगर साथ खड़े हो गए होते तो ये साथ जो आप कह रहे हो नहीं हो पाता। तो आप ये मानते हो कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कमी है? आपके हिसाब से फिर कॉन्स्टिट्यूशन में जब वो संसद में वो ये क्या नाम है, डिबेट पर पास हुआ है, उस समय का संशोधन नहीं हो सकता है। 104 संशोधन से ज्यादा हो चुके हैं। तो जो गलत लगता है कि जब उस मुकाम पर आप जाओगे, चर्चा बहस हो करके वो हो सकती बदला नहीं जा सकता है। तो लोकतंत्र में गोली नहीं चलनी चाहिए, बोली चलनी चाहिए। और बोली नहीं चल रही, गोली जूते चप्पल चल रहे हैं, इसलिए सत्यानाश हो रहा है। वो जो सत्ता चला रहे हैं वो जाति पर चला रहे हैं। उन्हें किसानों से लेना देना नहीं है, मजदूरों से लेना देना नहीं है, वो उनके बच्चों को से लेना देना नहीं है,
और ये धर्म मजहब से नहीं, वो धंधा खोले, धर्म के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम धंधा खोलते हैं। अभी आरएसएस का जानते हो, हेडक्वार्टर के लिए 100 एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश से सरकार ने मांग लिया है, केंद्र सरकार ने आरएसएस के लिए वो सरकार से मांगा गया है। आरएसएस आतंकवादी का 1949 में प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बैन लगाया था, और उसी को बढ़ाते जा रहे हैं। क्या है? तो कहने का मतलब है इंसान को इंसानों से ना लड़ाओ। मगर आज भी ये जो जालिम यूरेशियन विदेशी ब्राह्मण हैं, जिन्होंने 6243 जातियों का निर्माण किया, बड़ व्यवस्था में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का निर्माण किया, ये लोग घुसपैठिए हर धर्म में घुस करके धर्म को बदनाम करने के लिए घुसपैठ करके सत्यानाश कर रहे हैं। एक चीज, हम लोगों को अब दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, दोस्त और दुश्मन का पहचान किए बगैर लड़ाई लड़ना हमारे समझ से, हम लड़ किससे रहे हैं? कम कम लड़ाई तो दुश्मन से होना चाहिए, दुश्मन तो डिसाइड होना चाहिए, समझ रहे हो ना? तो हम लोगों ने पहचान कर लिया कि हमारा दुश्मन जैनिस्ट नहीं है, बौद्धिस्ट नहीं है, सिख नहीं है, सिखिज्म नहीं है, ईसाई नहीं है, और इस्लाम को मानने वाला मुसलमान नहीं है। लेकिन ये 6 जो धार्मिक अल्पसंख्यक जन है संविधान में, ये हमारे दुश्मन नहीं है। मगर 3.5% यूरेशियन विदेशी ब्राह्मण जो पानी के ऊपर तैरता है आयल के रूप में, वही हमारा दुश्मन है। और जो धर्म पर चल रहा है, जो मसावाद को मानता है, मसावाद में यकीन करता है, वो हमारा भाई है। और जो मसावाद को, बराबरी को नहीं मानता है, गैर बराबरी का निर्माण करता है, वो हमारा दुश्मन है। तो 3.5%, 96% को पीड़ा दे रहे हैं, ये हमारे दुश्मन हैं। दुनिया सबका मालिक एक, तो सबका दुश्मन एक। दुनिया भगवान के वश में, दुनिया भगवान के वश में, भगवान मंत्र के अधीन, मंत्र ब्राह्मण के अधीन। तो बड़ा भगवान हुआ कि ब्राह्मण? ब्राह्मण हुआ। तो हमारी लड़ाई ब्राह्मणों से। मोहन भागवत भी कह रहे हैं जातिया भगवान नहीं बनाया, पंडितों ने बनाया, लेटेस्ट बयान है। अरे मोहन भागवत की चालबाजी करते हो, तुम्हारी वाणी में, शब्द में भी बेईमानी है। पंडित का मतलब अगर ज्ञानी बताते हो तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पंडित से इसका वो मतलब पंडित हो सकते हैं। तो तुम लोग अपरिष्टता का व्यवहार उनके साथ क्यों किए? जब वो बाहर से पढ़कर आए, ब्रिटिश हुकूमत उन्हें वहाँ मुख्य न्यायाधीश बना रहा था, उन्होंने कहा जिस समाज से हम आए हैं वो समाज बद से बदतर जिंदगी, कुत्ते बिल्ली से बदतर जिंदगी जीने के लिए वहाँ के लोग मजबूर किए हैं। ब्राह्मण, पेशवाई ब्राह्मण, ये सब। तो हम जा करके वहाँ समाज निर्माण करेंगे, जाति खत्म करेंगे। जाति 6243 जातियों को 4 कैटेगरी में किया है, और भी हम लोग इसको चारों कैटेगरी को एक मूल निवासी कैटेगरी कर दिए हैं। यानी किसान प्रधान देश था, कृषि प्रधान देश बनाएंगे। किसान में कोई जाति है क्या? तो औरंगजेब ने जब कर लगाया तो भाग चले कर देने के लिए, कहे हम हिंदू नहीं है, यहाँ के लोगों से लीजिए, हम विदेशी हैं, हम हिंदू नहीं है। और आर्य समाज का पुरोधा सरस्वती दयानंद गुजराती ब्राह्मण हैं, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया 1875 में। एक ग्रंथ लिखे हैं, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथमाला। उसके पीछे 4 पन्ना पीछे पलटो तो उसमें उन्होंने व्याख्या किया है कि हिंदू शब्द का मतलब होता है दैत्य, डाकू, चोर, काला, लुटेरा, हारे हुए लोग जिन्हें मुगलों ने हराया। मुगलों ने जिनको हराया उन्हें हीन शब्द से हिंदुत्व बना है, जिसके अंदर हीनता आ गई उससे हिंदुत्व बना है। तो लेकिन जो भी आप ये बात बोल रहे हो तो कईयों को तो मन में ठेस लगेगी ना। अगर मैं ये डाल दूंगा वीडियो तो हमारे जो हिंदू भाई हैं वो देखेंगे, जो खुद को, जैसे आपने बताया कि हम कह रहे हैं कि ग्रंथमाला पढ़ लो ना, सरस्वती दयानंद ने लिखा है। लेकिन अब ये बात बहुत फैल गई है, वो खुद ही कहते हैं कि हम हिंदू हैं, ये बात एक प्रचलित हो गई है। कहाँ कहते हैं? कहाँ कहते हैं? ब्राह्मण तब तक ब्राह्मण नहीं होता है जब तक जनेऊ संस्कार नहीं होता है। पंजाब में बहुत सारे खेत हैं, खेतों को बेचकर कॉलोनाइजर्स ने
वहाँ पे कॉलोनियाँ काट दी। तो आप कह रहे हो कि कृषि प्रधान देश बनाएंगे, खेत तो रहे नहीं। यहाँ पे भी कॉरपोरेट जगत आ गया, सारा ज़मीनें खरीद ली। यहाँ पे जो हमारे भाई थे किसान भाई, बड़ी महंगी ज़मीनें बिकी हैं यहाँ पे। मगर आप लोग मुआवजा लेते हो ना, हाँ। और हमारा संगठन का है 50% 50% जमीन का शेयर, 50% पूंजीपतियों के पूंजी का शेयर, 50% पर ही शेयर पर, और 50% हिस्सेदारी पर जमीन देना चाहिए, और सारे लोगों को शेयर पर देना चाहिए, मुआवजा नहीं लेना चाहिए। मतलब कि बेचनी नहीं चाहिए। बेच दोगे तो भूमिहीन हो जाओगे, हाँ। और नहीं बेचोगे शेयर पर दोगे तो जमीन के मालिक रहोगे। लेकिन ये प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना कि यहाँ पे एक किला, यहाँ पे किले चलते हैं, तो एक किले का अगर बंदे को 5-6 करोड़ देता है तो बंदा जिसने गरीबी देखी हम कह रहे हैं कि भूमिहीन हो रहे हो ना, हम्म पैर रखोगे कहाँ? जमीन पर। घर बनवाओगे जमीन पर, विद्यालय बनवाओगे जमीन पर, टंडाला इनका जो ये चल रहा है, क्या नाम है ये, जिनका जो आप लोग तो माफ करा लिए हो ताकत के साथ, टूल प्लाजा, और प्रदेशों में माफ है कहीं? कहाँ है? लेकिन बंदे ये कहते हैं ना कि पैसे आ जाएंगे, 5-6 करोड़ आ जाएंगे जेब में, हमें क्या करनी चल जमीन। संपत्ति नहीं है, चल संपत्ति है, कब गया कब आया इसका पता नहीं चलने वाला है। और जमीन अस्थाई है, और जनसंख्या बढ़ रही है, चाइना में नहीं बढ़ रही है। 1 माउथ पर 2 हैंड हमेशा आता है, तो क्या 4 हाथ आ रहा है? 2 हाथ पर 2 मुंह आ रहे हैं क्या? समस्या का समाधान है। गौतम बुद्धा ने कहा था, दुख है तो दुख का कारण है, दुख का निवारण भी है, मानो अपने दुख का स्वयं कारण है, स्वयं निदान है। किसान बचाओ देश बचाओ, ईवीएम भंडाफोर राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा। क्या बात है, ये नाम भी बड़ा किसान खतरनाक है। तब बचेगा, देश तब बचेगा जब ईवीएम हटेगी। ईवीएम मशीन वर्तमान की मनुस्मृति है, ईवीएम ही खतरनाक है। आरएसएस की व्यवस्था, यूपीए एनडीए की व्यवस्था, कांग्रेस एक सांपनाथ है, एक नागनाथ। कांग्रेस सांपनाथ है तो ये भाजपा नागनाथ। एक सीताराम एक राजा राम, ईंट का टुकड़ा है, एक पत्थर का टुकड़ा। अगर पत्थर के टुकड़े से मारोगे तो इधर क्या निकलेगा? खून निकलेगा। ईंट के टुकड़े से मारोगे खून निकलेगा। तो ये कांग्रेस भाजपा वही है, और इनके दोनों के संचालक ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण देश को तबाह कर रहा है। आतंकवादी आरएसएस से देश को तबाह कर रहा है। मुगल पीरियड में ब्राह्मणों ने कहा हम हिंदू नहीं हैं, उधर लो। हिंदू शब्द मुगलों द्वारा दी गई गाली है, इसे हम स्वीकार नहीं करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथमाला में पढ़ लो, दयानंद सरस्वती गुजराती लिखा है, जो आर्य समाज के बानी थे। आर्य समाज 1875 को जिसने बनाया, तो अगर वो उसने क्या लिखा? वो उसने हिंदू था, अगर ब्राह्मण हिंदू है तो उसे हिंदू समाज का स्थापना करना चाहिए। ब्रह्म समाज का स्थापना क्यों? आर्य समाज का क्यों किया? आर्य समाज का किया। आर्य कक्षा 6 के किताब में पढ़ा है, आर्यों का आगमन, आर्यों का आगमन पर फैलाव, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अच्छा, मुझे संविधान नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखे हैं, उसमें विदेशी लिखे हैं। ठीक। बोलगा तू गंगा राहुल सांकीर्तन लिखा है, उसमें अपना विदेशी अपने पुरखों को बताया है, उसने खुद बताया। थोड़ी सी और सुनिए, आर्कटेज होम दी बेदाज बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है, और गुरु गोलवरकर ने वंश ऑफ ठाट लिखा है। उसमें सारे हमारे पुरखे विदेशी हैं, बाहर के आने वाले हैं। गांधी ने क्यों भगाया अंग्रेजों को? विदेशी था। और हम लोग डंके पे चौक कह रहे हैं, डीएनए के आधार पर कह रहे हैं। और हिंदू शब्द बता दीजिए किस गीता में, रामायण में, महाभारत में, 6 शास्त्र, 18 पुराण, वेद, उपनिषद, किस में है एक शब्द हिंदू आया? कहीं बता दो। लेकिन मोहन भागवत और दूसरे जो नेता हैं वो बोलते हैं कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। हम तो गर्व से कहते हैं कि हम कैटेगरी हैं। सरकार 13 महीना के बाद 750 जाने लेने के बाद यह कहते हुए वापस लिया कि कानून अच्छे थे। मोदी जी ने कहा कानून अच्छे थे, कुछ किसान भाइयों को समझाने में हम सफल नहीं हुए। वे कानून अच्छा था आपका, तो आपको लेना नहीं चाहिए था। महंगाई के नाम पर दिन दहाड़े लूट रहे हैं, किसानों से लूटा जा रहा है साल का 60,000 कम से कम।
और दे रहे हैं कितना, अधिक से अधिक 6,000, वो भी 3 किस्त में, 4 महीने में 2,000, 8 महीने में 4,000, 12 महीने में 6,000। डीजल 65 रुपया था 14 के पहले, 14 में 2014 चुनाव पहले 65 रुपया, और अब तो 95 पार हो गया, और लॉकडाउन 100 पार हो गया था। अभी 10 रुपया घटाए थे, नहीं तो 100 पार था कहीं कहीं। हाँ, तो यही है। DAP जहाँ 800 रुपये कट्टी की थी 50 किलो, और आज तो 1350 प्रिंट है, 1900 तक बिकी है। वाह भाई, ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75वां आज़ादी महोत्सव है। अमृत महोत्सव, अमृत महोत्सव के पीछे हजारों लाख करोड़ रुपया गौतम अडानी का माफ कर रहे हैं। वाह, जो झंडा नहीं इनका अमृत महोत्सव मनाने के लिए लेगा तो उसको ये अन्न बंद कर देंगे, राशन बंद करने की। यही है अमृत महोत्सव। मतलब है कि जो जेल में जाएगा वहीं रहेगा, शक के आधार पर। ये तो किसी को कर सकते हैं, ये अपने हिसाब से जिसको जो चाह रहे हैं वही कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं।